हेलो एवरीवन, मैं पवन कुमार, लेक्चरर इलेक्ट्रॉनिक्स, जीपीसी झालावाड़। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लीनियर इंटीग्रेटेड सर्किट्स एंड डिज़ाइन EL 307 के चैप्टर 2 ऑपरेशन एम्पलीफायर के टॉपिक पीक डिटेक्टर के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे कि पीक डिटेक्टर की हमें क्यों आवश्यकता पड़ी, इसका डायग्राम क्या होता है, इसकी इनपुट एवं आउटपुट वेवफॉर्म क्या होती है। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा कि हमें पीक डिटेक्टर की ज़रूरत क्यों पड़ी। जनरली हम साइन जो वेव होती है उसके ही बारे में बात करते हैं, लेकिन स्क्वायर वेव, ट्रायंगुलर वेव, सॉटूथ वेव एंड पल्स वेव, ये जो बेसिकली वेव फॉर्म है, ये मेनली टिपिकल एग्जांपल हैं हमारे नॉन साइनोसॉइडल वेव फॉर्म की। जब हम कन्वेंशनल एक AC वोल्टमीटर की बात करते हैं तो जनरली हम उस AC वोल्टमीटर का यूज़ इन वेव फॉर्म जो हमारी नॉन साइनोसॉइडल वेव फॉर्म है उनको नापने में नहीं कर सकते, क्योंकि उस वोल्टमीटर को RMS वैल्यू नापने के लिए डिज़ाइन करा होता है। लेकिन जब हमें नॉन साइनोसॉइडल वेव फॉर्म नापनी है तो हम उनकी पीक नाप सकते हैं। तो इसलिए हमें पीक डिटेक्टर की आवश्यकता पड़ती है। क्यों? क्योंकि कन्वेंशनल AC वोल्टमीटर जो होता है उससे हम RMS वैल्यू नाप सकते हैं, पीक नहीं नाप सकते हैं। तो इसलिए हमें पीक डिटेक्टर की आवश्यकता पड़ती है, जिससे कि हम जो नॉन साइनोसॉइडल वेव फॉर्म है उनकी पीक नाप सकें। अब ये मेरा एक पीक डिटेक्टर का डायग्राम है। सबसे पहले डायग्राम को हम समझ लेते हैं। बेसिकली ये एक मेरा फीडबैक में मैंने एक रेजिस्टेंस लगाया हुआ है, एक डायोड यहाँ लगाया हुआ है, कैपेसिटर यहाँ लगाया हुआ है, एक RL इधर है और एक रेजिस्टेंस R इधर है, और इन्वर्टिंग टर्मिनल पर इस रेजिस्टेंस के होते हुए एक V इनपुट सप्लाई। इनपुट वोल्टेज मैंने यहाँ एक वेव फॉर्म दी हुई है जो कि मेरे स्क्वायर वेव फॉर्म। अब मैं इसको देखता हूँ तो बेसिकली यहाँ ये जो पीक डिटेक्टर का ऑपरेशन है वो मेनली इस डायोड पर आधारित है। डायोड की दो कंडीशन हो सकती हैं, या तो डायोड फॉरवर्ड बायस में काम करे या डायोड रिवर्स बायस में काम करे। जब डायोड फॉरवर्ड बायस में काम करता है तो डायोड एज ए शॉर्ट सर्किट काम करता है, लेकिन रिवर्स बायस में डायोड एज ए ओपन सर्किट काम करता है। तो अब हम इसकी पीक डिटेक्टर की प्रक्रिया देखेंगे कि ये कैसे काम करता है। यहाँ मैंने ये वेवफॉर्म अप्लाई करी हुई है, इनपुट वोल्टेज वेवफॉर्म, ये इस तरीके की वेवफॉर्म मैंने अप्लाई करी हुई है। जब इस वेवफॉर्म का मैं यहाँ अप्लाई करता हूँ तो ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल, पॉजिटिव हाफ साइकिल कौन सा है वेवफॉर्म का, ये वाला जो साइकिल है वो पॉजिटिव हाफ साइकिल है, और ये वाला जो साइकिल है वो है नेगेटिव हाफ साइकिल। और ये पूरा जो वेवफॉर्म है ये इसका टाइम पीरियड है यहाँ से यहाँ तक, और हम इसको आगे देख लेंगे। तो ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल, यानी पॉजिटिव हाफ साइकिल वेव फॉर्म जो है उसके पॉजिटिव हाफ साइकिल के दौरान जो ये मेरा सर्किट है वो एज ए वोल्टेज फॉलोअर काम करता है, और डायोड जो है वह फॉरवर्ड बायस में काम करता है। फॉरवर्ड बायस में काम करने से ये मेरा जो सर्किट है ये डायोड शॉर्ट सर्किट की तरह काम करता है, और यहाँ एक तरीके से ये इस तरीके की लकीर, ये इस तरीके का सर्किट हो जाता है। डायोड एज ए शॉर्ट सर्किट काम कर लिया। अब क्या हुआ कि जब डायोड शॉर्ट सर्किट की तरह काम करता है तो ये कैपेसिटर चार्ज होना यहाँ स्टार्ट करता है। जैसे जैसे वेवफॉर्म की पीक आती है कैपेसिटर उस पीक से चार्ज होता है। ये कैपेसिटर उस वेवफॉर्म की पीक से चार्ज हो जाता है। यहाँ मेरे
पॉजिटिव हाफ साइकिल था वेव फॉर्म का ये। तो कैपेसिटर, ये मेरा कैपेसिटर का ये है, ये कैपेसिटर यहाँ तक पीक तक चार्ज होने लगा, ये इसकी पीक आई, ये यहाँ तक पीक तक चार्ज हो गया। अब क्या होता है, जैसे ही वेव फॉर्म का नेगेटिव हाफ साइकिल स्टार्ट होता है ये वाला, तो डायोड मेरा रिवर्स बाइस्ड हो जाता है। रिवर्स बाइस्ड होने पर डायोड ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है, लाइक दिस। अगर मैं देखूं इधर, तो ये मेरा जो डायोड है वो ओपन सर्किट की तरह काम करा, और ये आउटपुट का लिंक यहाँ से हट गया। यहाँ से जब डायोड यहाँ से ओपन सर्किट की तरह काम करता है, तो अब जो कैपेसिटर मेरा पहले पीक वैल्यू तक चार्ज हुआ था, अब वो इस आरएल के थ्रू डिस्चार्ज होने लगेगा। ये जैसे ही नेगेटिव हाफ साइकिल यहाँ से स्टार्ट हुआ वेव फॉर्म का, तो कैपेसिटर आरएल के थ्रू डिस्चार्ज होने लगेगा। ये इस तरीके से, ये जो वेव फॉर्म आई है थोड़ी सी गिर रही है, तो ये कैपेसिटर मेरा डिस्चार्ज हो रहा है। कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा है यानी उसके अक्रॉस जो ये है मेरा, देखूंगा मैं ये आउटपुट वोल्टेज, ये कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज है, और जैसे जैसे ये कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा तो मेरा आउटपुट वोल्टेज भी गिरने लगेगा। अब अगेन जब पीक जैसे पॉजिटिव साइकिल आता है वेव फॉर्म का, तो अगेन डायोड फॉरवर्ड बायस में आने से फिर से कैपेसिटर चार्ज होने लगता है। जैसे ही ये मेरे वेव फॉर्म स्टार्ट हुई पॉजिटिव हाफ साइकिल अगेन, तो ये मेरा जो कैपेसिटर यहाँ से डिस्चार्ज हुआ था, उसके बाद ये धीरे धीरे यहाँ से चार्ज होने स्टार्ट होता है, और अगेन पीक पे आने के बाद ये यहाँ फुल्ली चार्ज होता है पीक वैल्यू से, इनपुट वोल्टेज की से। जैसे ही फिर से नेगेटिव साइकिल आती है, नेगेटिव हाफ साइकिल आता है, डायोड रिवर्स बायस में करता है एज अ ओपन सर्किट, और कैपेसिटर आरएल के थ्रू डिस्चार्ज होने लगता है, और आउटपुट वोल्टेज मेरा कम होने लगता है। तो ये इनपुट एट आउटपुट वेवफॉर्म ऑफ पीक डिटेक्टर की। अब मेन बात आती है यहाँ कि चार्जिंग और डिस्चार्जिंग टाइम कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी। सबसे पहली बात तो मैं जो चार्जिंग टाइम कांस्टेंट है वो मेरा फॉर्मूले से दिया जाता है CRD < T/10, जहाँ C कैपेसिटर है और RD जो है वो डायोड का रेजिस्टेंस है। यानी हम यह देखेंगे कि ये जो कैपेसिटेंस है ये इस डायोड के थ्रू चार्ज हो रहा है पॉजिटिव हाफ साइकिल में, और इस डायोड का रेजिस्टेंस जो है वो है RD। तो इस पूरे जो सर्किट है इसका जो चार्जिंग टाइम कांस्टेंट है वो होगा CRD, और CRD की जो वैल्यू है, अगर मैं बोलूँ कि पीक डिटेक्टर को सही तरीके से काम करना है तो CRD की वैल्यू जो है वो T/10 के लेस देन और इक्वल टू T/10 होनी चाहिए, जहाँ RD जो है वो रेजिस्टेंस ऑफ द फॉरवर्ड बायस डायोड है, जिसकी टिपिकल वैल्यू जो होती है वो 100 ओम के बराबर होती है। T जो है वो टाइम पीरियड ऑफ द इनपुट वेवफॉर्म है। अब जब नेगेटिव हाफ साइकिल आता है तो मेरा जो सर्किट है ये वाला पाथ कट हो जाता है यहाँ से, और इस वाले पाथ के थ्रू डिस्चार्ज होता है मेरा कैपेसिटर। तो डिस्चार्जिंग टाइम कांस्टेंट क्या होगा, CRL। तो CRL की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट। तो डिस्चार्जिंग टाइम जो कांस्टेंट है CRL, उसकी वैल्यू जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 10T, जहां RL लोड रेजिस्टेंस है मेरा और T टाइम पीरियड ऑफ द इनपुट वेवफॉर्म है। अब ये वैल्यू इस चार्जिंग कांस्टेंट और टाइम जो मेरा डिस्चार्जिंग टाइम कांस्टेंट है उस पर कैसे डिपेंड करेगी ये हम देखेंगे। हम देखते हैं कि अगर ये पॉजिटिव हाफ साइकिल आता है, अगर मेरा चार्जिंग टाइम कांस्टेंट कम है तो जो मेरा कैपेसिटर है वो बहुत जल्दी इस पीक वैल्यू को पकड़ लेगा या इस पीक वैल्यू तक चार्ज हो जाएगा।
अगर मान लो मेरा डिस्चार्जिंग टाइम कांस्टेंट जो है उसकी वैल्यू कम है तो क्या होगा, ये जो मेरा नेगेटिव हाफ साइकिल आने पर क्या होगा, जो मेरा कैपेसिटर है वो बहुत सडनली डिस्चार्ज होगा। लाइक इस तरीके से अगर मेरे CRL जो है उसकी वैल्यू बहुत कम है तो जो कैपेसिटर है वो इस तरीके से डिस्चार्ज होगा। लेकिन हमें इस तरीके से कैपेसिटर को चार्ज नहीं होने देना है, कैपेसिटर को उस वैल्यू को रिटेन करना है, तभी वो पीक डिटेक्टर कहलाएगा। तो उस पीक वैल्यू को रिटेन करने के लिए जो डिस्चार्जिंग टाइम कांस्टेंट है उसकी वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी उतना ही अच्छा है। अब इस डिस्चार्जिंग टाइम कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ाने के लिए मेरे पास ये मेथड है कि RL की वैल्यू मैं बहुत ज़्यादा इंक्रीज करूँ। पर चूंकि RL की वैल्यू बहुत कम होती है तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक और ऑपरेशनल एम्पलीफायर यहाँ यूज़ में ले लेता हूँ, जिससे कि जो मेरा कैपेसिटर है वो सडनली डिस्चार्ज ना हो और वो जो इनपुट की पीक है उसको नेगेटिव हाफ साइकिल में भी पकड़े रहे, और यहाँ मैं इसके थ्रू आउटपुट ले लेता हूँ। तो बेसिकली अगर जो मेरे RL की समस्या है उसको अगर मेरे को दूर करना है तो इस ऑपरेशनल एम्पलीफायर को मेरे को यहाँ लगाना पड़ेगा। तो ये बेसिकली एक मॉडिफाइड पीक डिटेक्टर सर्किट हो गया। अब एक बात आती है कि ये जो यहाँ मैं देखूँगा कि इस जो R की वैल्यू मैंने यूज़ करी है बेसिकली इसका क्या यूज़ है। इसका यूज़ है, अगर मैं इसको एज ए यूँ लूँ तो ये एक तरीके से वोल्टेज फॉलोअर सर्किट की तरह काम कर रहा है, लेकिन यहाँ मैंने एक R रेजिस्टेंस यहाँ लगा दिया। ये रेजिस्टेंस क्या करता है कि जब पावर सप्लाई ऑफ होती है तो एक्सेसिव जो डिस्चार्ज करंट होती है उससे इस ऑपरेशनल एम्पलीफायर को बचाता है। ये मेरा ये वाला रेजिस्टेंस करता है। दूसरी बात आई कि ये वाला रेजिस्टेंस क्या करता है, इनपुट में मैंने अगर मैं इसको डायरेक्ट भी लगा सकता था लेकिन ये वाला रेजिस्टेंस मैंने क्यों लगाया, तो ये वाला जो रेजिस्टेंस है बेसिकली ये किस काम में आता है, इसके लिए ये जो रेजिस्टेंस है ये जो हमारे ऑपरेशनल एम्पलीफायर में जो ऑफसेट प्रॉब्लम होती हैं इनपुट करंट के कारण उसको हटाने या मिनिमाइज़ करने के लिए मैं इस रेजिस्टेंस का यूज़ करता हूँ। तो ये सब कुछ था मेरे पीक डिटेक्टर के बारे में। पीक डिटेक्टर के पूरे टॉपिक को अगर मैं एक बार में समराइज़ करूँ तो सिंपल ये डायग्राम है। दो डायोड दो कंडीशन में काम कर सकता है, फॉरवर्ड बायस कंडीशन और रिवर्स बायस कंडीशन। ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ द वेव डायोड विल बी इन फॉरवर्ड कंडीशन और कैपेसिटर विल चार्ज अप टू पीक वैल्यू ऑफ द इनपुट सिग्नल। लेकिन जैसे ही नेगेटिव हाफ साइकिल आएगा डायोड यहाँ से रिवर्स बायस होगा और ये एक ओपन सर्किट की तरह काम करेगा और जो कैपेसिटर है मेरा वो RL के थ्रू डिस्चार्ज होने लगेगा। लेकिन मेरे को नेगेटिव हाफ साइकिल में भी कैपेसिटर जो है वो पीक वैल्यू को पकड़े रहे, इसके लिए उसका जो डिस्चार्जिंग टाइम कांस्टेंट है जो CRL है उसकी वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 10T होनी चाहिए। जितनी ज़्यादा वैल्यू होगी उतना ही मेरा जो ये है कैपेसिटर उतना ही कम डिस्चार्ज होगा, और जब डिस्चार्ज कम होगा तो वो पीक जो वैल्यू है इनपुट की उसको हमेशा रिटेन करके रखेगा और वो एक अच्छा पीक डिटेक्टर की तरह काम करेगा जो मेरा सर्किट है पूरा। और ये जो वैल्यू है बेसिकली ये जब पावर सप्लाई स्विच ऑफ होती है तो एक्सेसिव जो डिस्चार्ज करंट है उससे ओपैम्प को बचाने के लिए काम में आएगा। और ये जो R की वैल्यू है यहाँ ये बेसिकली जो ऑफसेट प्रॉब्लम है ऑपरेशन एम्पलीफायर की इनपुट करंट के कारण उसको दूर करने के काम में आता है। यहाँ जो डिस्चार्जिंग टाइम कांस्टेंट है उसकी वैल्यू CRL ग्रेटर देन इक्वल टू 10T होती है। तो RL की वैल्यू मैं ज़्यादा ले नहीं सकता क्योंकि RL की जो वैल्यू होती है वो बहुत कम होती है। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ता है कि मैं RL की जगह एक सेकंड जो पाथ है उसमें ऑपरेशनल एम्पलीफायर यूज़ कर सकता हूँ, जिससे कि डिस्चार्जिंग जो मेरा टाइम कांस्टेंट है वो बढ़ जाता है और कैपेसिटर वैल्यू को रिटेन करके रखता है। ये सब कुछ जो था वो है ऑपरेशनल पीक डिटेक्टर के
बारे में। ये वेव फॉर्म है, यहाँ ये वेव फॉर्म देखूंगा मैं, इनपुट वेव फॉर्म पॉजिटिव हाफ साइकिल, कैपेसिटर चार्ज हो गया और आउटपुट वैल्यू मेरे इसके अकॉर्डिंग आ गई। ये कैपेसिटर पीक तक चार्ज हो गया। उसके बाद ये नेगेटिव हाफ साइकिल आया तो कैपेसिटर डिस्चार्ज होने लगा। चूँकि डिस्चार्जिंग टाइम कांस्टेंट मेरा ज़्यादा है तो ये बहुत स्लोली डिस्चार्ज होगा और पीक को ऑलमोस्ट रिटेन रखेगा। जैसे ही अगेन पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगा वेव का, अगेन मेरा कैपेसिटर चार्ज होने लगेगा और आउटपुट मेरा जो पीक उसको कैपेसिटर रिटेन करेगा और आउटपुट पीक तक आएगा मेरा। ये सब कुछ था पीक डिटेक्टर के बारे में। थैंक यू।